नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। तो देश का यह बजट है, लेकिन इस बजट से लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, पहले क्या उम्मीदें थी और बजट जब पेश हुआ उसके बाद क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जैसे किसानों को क्या मिला, विद्यार्थियों को क्या मिला, इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में बजट से क्या हासिल हुआ है और क्या चीजें सस्ती हैं, क्या चीजें महंगी होंगी, ये सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और इस पर फिर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट संसद में पेश कर दिया। बजट में निर्मला सीतारमण ने अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं भी की, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस बार बजट में क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहे। बजट के प्रमुख बिंदु: पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा, पीएफ में 1 महीने का योगदान, 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता, नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव, घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर और सीमा शुल्क घटाया जाएगा, घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसकी समग्र समीक्षा की जाएगी ताकि इसे और आसान किया जा सके। कैंसर के मरीजों के लिए 3 और दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से मुक्त किया जाएगा। सोने चांदी पर सीमा शुल्क 6% और प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। क्या क्या हुए सस्ते? मोबाइल फोन और चार्जर होगा सस्ता, चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स होंगे सस्ते, कैंसर की 3 दवाइयां होंगी सस्ती, एक्सरे मशीन भी सस्ते होंगे, सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई, सोलर पैनल, सोलर सेल भी सस्ते, इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती, प्लेटिनम से बने सामान होंगे सस्ते। वो इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रेजिम में बेसिक एजेंशन लिमिट नहीं बढ़ाई, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। दरअसल नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। आयकर पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, नए टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, 3 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं, 7 से 10 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 12 से 15 लाख की आय पर 20% टैक्स, नए टैक्स रेजिम में 17,500 रुपए का लाभ, नौकरी पेशा वाले कमाई का 14% एनपीएस में कर सकते हैं इन्वेस्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 और 25 की घोषणा की। इस बजट में उन्होंने छात्रों, युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं का ऐलान तो किया ही, साथ ही एनडीए के 2 बड़े घटक दल जेडीयू बिहार और टीडीपी आंध्र प्रदेश के राज्यों के लिए भी बम्पर घोषणाएं की है। आंध्र प्रदेश को मोदी का रिटर्न गिफ्ट, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, पोलावरम योजना पर हरी झंडी, अमरावती को जमीन से ऊपर तक एक नए मेट्रोपोलियन शहर जैसा बनाया जा रहा है। राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित, राज्य में बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बिहार को बाढ़ प्रबंधन के 15,000 करोड़ और मिलेंगे। राज्य में मंदिरों के विकास के लिए खास बजट आवंटित, राज्य में सिंचाई के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। राज्य में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। राज्य में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वही बजट पेश होने के बाद इस बजट पर विपक्षी प्रतिक्रिया भी आई है। सुनिए क्या कुछ कहा। It's focused on renewed trust on public capex, focused on very important areas like agriculture, MSME, skilling, employment, a lot of focus on this ease of doing business. A lot of areas are getting simplified. Certain areas, the Honorable Finance Minister has also spoken about comprehensive review of legislation, simplified.
डेफिनेटली यस, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां। ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा। और बजट 2024 का ऐलान हो गया, लेकिन आम आदमी जिस राहत की उम्मीद वर्तमान सरकार के बजट से कर रही थी वो कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आई और एक बार फिर इस बजट ने आम आदमी को और आम कर दिया। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। तो देखिए, इस बजट में जो प्रमुख बिंदु, इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पीएफ में 1 महीने का योगदान यहां पर, इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता देने का वादा इस बजट के जरिए किया गया है। ये बजट में एक प्रावधान यहां पर किया गया। तो ये बजट की बड़ी बातें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो किसको क्या मिला, छात्रों को क्या मिला यहां पर, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चमड़े के जूते, चप्पल, ये सब सस्ते होंगे। कैंसर की 3 दवाइयां जिनको सस्ता किया गया इस बजट में। एक्सरे मशीन भी यहां पर सस्ती। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जाहिर है कि ये भी सस्ता होगा। इसके अलावा इंपोर्टेड ज्वेलरी भी अब यहां पर सस्ती होगी। प्लेटिनम से बनी जो ज्वेलरी है वो भी सस्ती। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ये सब कुछ सस्ता होगा। ये सस्ता हुआ है बजट में जो प्रावधान किए गए उसके मुताबिक। तो टैक्सेशन सिस्टम में जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, ये देखिए। तो एक्सरे मशीन भी सस्ती की गई। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ये सब कुछ सस्ता यहाँ पर हुआ। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है, कम की गई है, तो ये भी सस्ता यहाँ पर होगा। इसके अलावा सोलर पैनल, जिसको बढ़ावा लगातार सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है, सोलर सेल, ये भी सस्ते यहाँ पर हुए हैं। इस बजट में प्रावधान किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कि सोलर सिस्टम को वो लगवाएं, अपने घरों पर लगवाएं और बिजली की खपत यहाँ पर जो ज़्यादा हो रही है, बिजली घरों पर जो ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो। सोलर सिस्टम के ज़रिए गांव-गांव और घर-घर में बिजली पहुँचे, ये कोशिश यहाँ पर सरकार की है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कैंसर की 3 दवाइयां यहां पर सस्ती की गई हैं। तो ये एक बड़ा प्रावधान यहां पर बजट में किया गया है और एक बड़ी राहत यहां पर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि कैंसर मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसे देखते हुए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम ये एहतियातन उठाया गया।
और साथ ही साथ 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। एक ये हल्की राहत, थोड़ी राहत कह सकते हैं यहां पर। इसके अलावा 12 से 15 लाख की आय पर 20% माफ कीजिए 20% का टैक्स। नए टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए तक की छूट। नौकरी पेशा वाली कमाई का 14% एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो आयकर पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो किस तरीके से कम होगा। इसके अलावा जो 2 प्रदेश हैं जहां के सहयोगी दल, यहां पर जो घटक दल है प्रमुख, और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। दूसरी एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जो कि बिहार से आते हैं। दोनों ही राज्यों के फायदे के लिहाज से बात करें तो दोनों ही राज्यों को अच्छा खासा बजट यहां पर दिया गया है। उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए, विकास के काम और ज्यादा हो सकें इन राज्यों में, उसकी पूरी कोशिश की गई। देखिए राज्य में बिहार के लिए बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके लिए एक बजट पास किया गया है। बजट को पेश करते हुए बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह भी ऐलान यहां पर इस बजट को पेश करते हुए किया गया वित्त मंत्री की ओर से। तो बिहार के लिए खास तोहफा, तो घटक दलों के लिए तोहफों की झड़ी यहां पर लग गई। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, यह भी बजट में ऐलान किया गया है। तो बजट में बिहार के लिए क्या तोहफा ये सामने आया, ये भी देखिए। बिहार को बाढ़ प्रबंधन के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अक्सर बिहार के कई इलाके अब जब बारिश का मौसम होता है बाढ़ से जूझते हुए नजर आते हैं और इनके लिए बाकायदा यहां पर प्रावधान किया गया है बाढ़ प्रबंधन के जरिए। राज्य में मंदिरों के विकास के लिए खास बजट आवंटित किया गया है। जिन जगहों पर मंदिरों का विकास करना है उसके लिए खास बजट यहां पर होगा। खासतौर पर बिहार में राज्य में सिंचाई के लिए कार्यक्रम यहां पर तैयार होंगे। तो बिहार के लिए खास तोहफे यहां पर दिए गए हैं। ये पिटारा जो बजट का खुला, उस पिटारे में से जो तोहफे यहां पर निकले, तो अब बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए खास तौर पर ये तोहफे निकले हैं। और दोनों ही राज्य, ये माना जा रहा है, जो कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सहयोगी दलों का दबाव था यहां पर और उनको खुश करने की कोशिश की गई थी, उनको बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। तो हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिव सिंह भारती जो बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है शिव सिंह जी आपका। और अलमेंद्र त्रिपाठी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अलमेंद्र जी आपका स्वागत है। इससे पहले कि शिव सिंह जी मैं आपसे सवाल पूछूं, अलमेंद्र त्रिपाठी जी, आज आपने बजट देखा और इस बजट को देखते हुए क्या आकलन है आपका? आपके हिसाब से बजट में क्या क्या कमियां नजर आ रही हैं आपको? बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस देश को। जो मोदी सरकार तीसरी बार आई तो लोगों को लगा कि ये बजट, इनका जो पहला बजट आ रहा है, बहुत ही लोगों के लिए बिल्कुल, लेकिन बजट में कुछ खास था नहीं। जिससे मध्यम वर्ग है, छात्र, युवा है, तो बड़ा निराशाजनक बजट रहा है। एक उम्मीद की जा रही थी क्योंकि बजट का 10% हिस्सा होगा वो छात्रों के विकास के लिए होगा, लेकिन इन्होंने जो छात्र हित की बात थी उसमें कटौती की है। उसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। एक हम लोग को बड़ा उम्मीद थी कि जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ। कि जो जहां तक उम्मीद 10 लाख तक की जा रही थी तो उसको 1 लाख घटा दिया। तो सरकार ने खाली अपनी तिजोरियां भरने के लिए इस बजट को किया है और जो उनके सहयोगी हैं कुछ हद तक उनकी जो जेबें हैं उसको भरने के लिए काम किया है। जनता के हित के नाम पे बजट में कुछ नहीं है। जो एक हमेशा मोदी जी का बड़ा, पहली बार सरकार आई थी स्किल इंडिया बोला जा रहा था, स्टार्टअप की बात की जा रही थी, उसके लिए भी कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। बड़ा जी MOU करके बड़ा बोला, सुना होगा शब्द आपने, इतने साइन किए गए, उसका भी कोई जिक्र नहीं। बजट से बड़ा देश को उम्मीदें थी कि आम बजट आएगा। एक तो ये बजट लेकर आ रहा था, दूसरा ये बजट सरकार का पहला था, तो बड़ा उम्मीदें थी। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने, जो भाजपा वाले थे, उनको बड़ा सोच समझ के करने के लिए दे दिया। देखिए एनपीएस के लिए मनाही कर दी इन्होंने साफ साफ कि हम एनपीएस लागू नहीं करेंगे। बिहार को भी विशेष दर्जा की मांग नीतीश कुमार कर रहे थे, वो भी नहीं दिया है। 1-2 हाईवे दे, चलिए अच्छा किया, हाईवे दिया है, लेकिन जो एक बेसिक से उम्मीदें थी कि महंगाई पे बजट क्या है, महंगाई के लिए कम करने के लिए बजट में क्या उपाय दिए, 0 है। आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए 0 है। छात्र के लिए तो माइनस में कर दिया कि उसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, रोजगार के लिए सोचा था कि कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बजट में आएगा, तो बजट में ऐसा कुछ, बड़ा ही निराशापूर्वक बजट है देश का।
उम्मीद की जा रही थी ऐसा कुछ लेके आएंगे, लेकिन जैसे लग रहा है जनता ने इनको 24 के चुनाव में धोया है, वैसा ही इन्होंने जनता का बदला लेने का कार्य किया है। ऐसा लग नहीं रहा कि जनता के लिए कुछ अच्छा है बजट में। ऐसा लग रहा है कि 2024 के जो आम चुनाव थे उसका बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा बजट जारी किया। ठीक है, शिव सिंह जी इसका जवाब दीजिएगा। और बजट की क्या खास बातें हैं जिसमें लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है? क्या कुछ ऐसे लाभदायक यहां पर ऐलान किए गए, बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए? और विपक्ष जो सवाल इस बजट को लेकर उठा रहा है, खासतौर पर यह सबसे बड़ा सवाल कि सहयोगी जो दल हैं उनके दबाव में यहां पर कहीं ना कहीं बजट पेश किया गया, उनको खुश करने की कोशिश की गई। इशारा आप मेरा समझ ही गए होंगे, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, बड़ा प्रभावी बजट है। हाँ। निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को इतना अच्छा बजट देने का काम किया। जहां तक हमारे साथी या विपक्ष के लोग जो भी कह रहे हैं, आप देखिए एक भी वर्ग, उन्होंने युवाओं की बात की, स्टार्टअप को लेकर या किसी भी क्षेत्र में युवा हो, किसान हो या महिला हो, आप देखेंगे कि हर जगह उन्होंने किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं है, सारे क्षेत्रों को छुआ है, सेना को भी छुआ है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक बार भी कम से कम जिक्र कर देते कि देखिए जो वेतनभोगी कर्मचारी है उनको छूट देने का काम किया है। आप देखिए महिलाओं को काम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ का इन्होंने आवंटन किया है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में युवा इंटर्नशिप के लिए जा पाएगा। आप देखेंगे एक भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो बजट हर क्षेत्र को छूते हुए निकला है और बड़ा प्रभावी बजट है। देश को प्रगति की ओर ले जाने वाला बजट है। प्रगति की ओर ले जाने वाला बजट है। लेकिन खासतौर पर आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का ऐलान यहां पर कर दिया गया। बहुत से ऐसी चीजें यहां पर की गई जो विपक्ष के लिए एक मौका यहां पर मिला बोलने का। बिहार के लिए देखिए एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात यहां पर की गई, उसके लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया। हाँ, देखिए विपक्ष बोल सकता है, बिहार में मुझे लगता है और काम करने की आवश्यकता है। बिहार हमारा ऐसा राज्य है कि वहां और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश, ये बिहार में हम आप बजट का कभी भी देखेंगे तो बिहार का पैकेज हमेशा से ज्यादा रहा है। आप इसको इस बार गठबंधन से या वो हमारी सपोर्ट पार्टी है उस लिहाज से देखेंगे तो अब विपक्ष उसको देख सकता है। लेकिन वास्तव में बिहार जैसे राज्यों को में और काम करने की आवश्यकता है। अगर आप वहां नीचे धरातल तक देखेंगे तो अभी वहां पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है जो पिछली सरकारों द्वारा नहीं हुआ और बिहार पिछले पर के लिए जाना जाता है। अगर बिहार को अलग से कोई पैकेज दिया गया है तो कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अलमेंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, राज्यों का खासकर जो गैर भाजपाई राज्य थे क्या वो वापस किया जाएगा, और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या है? आप 2 चीज बता दीजिए। देखिए कितना साइन किया गया मत बताइए, कितना अलॉट किया गया। आप आकलन पिछला कर लीजिए ना, आपकी सरकार 10 वर्षों से है, पिछला बजट आया था इतने करोड़ दिए गए थे, उसमें कितना जो कितना है उतना धरातल पे कितना लाया गया। देखिए पिछली बार ही बोला गया पति दीदी बनाएंगे, अरबपति भैया बनाएंगे, कुछ बना? कुछ नहीं बना। खाली टीवी पे प्रचार तो कर दिया गया, लेकिन ग्राउंड पे कितना आया? और वही इस बार भी है। आप बता दीजिए 2 राज्यों की जीएसटी फंसी थी वापस की जाएगी, और दूसरा सीधा सवाल कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या है? और टैक्स स्लैब 10 लाख की उम्मीद की 1 लाख घटाया क्यों गया? 3 सीधे सवाल है, जवाब दे दीजिए। शिव सिंह जी इन 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए ये हर सवाल का इनको जवाब दिया जाए यह जरूरी नहीं है। बजट नहीं, एक विपक्ष के तौर पर वो सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष का ये मानना है कि वो जनता की आवाज उठाते हैं और जनता के ही सवालों को वो आपके सामने रखते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बजट में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो रखे गए हैं उनको भी आप देखेंगे कि महिलाओं को लेकर या यूथ नहीं लड़कियों को लेकर जिस तरह की योजनाओं में वृद्धि की गई है, उनके बजट को जो जिस तरह से ग्रांट को बढ़ाया गया है उसकी भी आप बात कर लीजिए। उसकी आप बात क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी कह रही कि महिलाओं के लिए कुछ खास प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर घटाई गई महिलाओं को ध्यान में रखते हुए गोल्ड पर और चांदी पर, वो मैं समझ रहा था। बहुत बड़ी आवास जो पीएम आवास योजना है, बहुत बड़ी पीएम आवास योजना है। हमने बहुत सारे घर दिए, लेकिन हमने इस बजट में भी 3 करोड़ इस बार हम छत देने वाले हैं, लोगों को घर देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। अगर आपको लगता है कि मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों के लिए नहीं है
तो आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन वास्तव में जिनके पास ये संसाधन साधन पहुंचे हैं उनको इसका लाभ मिला, या आप भी मानेंगे और इनको भी मानना पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल और शिव सिंह जी, यहां पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस की ओर से, और उन्होंने कहा कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस का इस बार का रहा 2024 का, उससे कुछ चीजें यहां पर निकाली गई, इस बजट में जो प्रावधान किए गए उनसे कुछ चीजें इंस्पिरेशन लेकर यहां पर की गई हैं। तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वाकई ऐसा है क्या? आरोपों में दम है? देखिए, चिदम्बरम जी ने क्या कहा है, मैंने उनकी अभी डिबेट को सुना नहीं है। हाँ। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की थी कांग्रेस ने, उसमें वो कह रहे थे कि जो उनका घोषणा पत्र है उससे बहुत सी चीजें ली गई, कि कुछ आइडिया चुराया गया उसमें से, यह आरोप लगाया चुराने का। चुराने और अपनाने जैसी कोई बात ही नहीं है। बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापक पार्टी है। आप देखेंगे कि विभिन्न वर्गों को छूते हुए सबका ध्यान रखती है, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की भी चिंता करती है। और इसमें अगर कहीं उनको ऐसा लग रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। आइडिया तो उसमें क्या है? अगर उनको कहीं किसी वर्ग को उससे लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए इसका। अलमेंद्र त्रिपाठी, आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है कि चूंकि पूर्व वित्त मंत्री ने यहां पर कहा कि आइडिया घोषणा पत्र से चुराया गया, जो कांग्रेस का यहां पर घोषणा पत्र उससे चुराया गया, तो क्या इनडायरेक्टली यहां पर बजट की तारीफ भी की गई क्या कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहा कुछ चीजें हमारे घोषणा पत्र से कॉपी की गई। देखिए, तारीफ नहीं की गई, उनकी की गई जो हमारी घोषणा पत्र की कमेटी थी, और पी चिदम्बरम जी उसको लीड कर रहे थे, जहां तक मुझे जानकारी है। बहुत अच्छी बात है, हमारे घोषणा पत्र से जनहित की कॉपी निकली है और इन्होंने मानी है। लेकिन देखिए, दुखद यह है कि कॉपी करनी चाहिए ना, न्याय की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम न्याय की बात करेंगे, हर युवाओं को जो 7200 रुपए दिए जाएंगे, जो खटाखट पिछले 7200 इस बार 8400 थे, देने चाहिए थे इनको, जो बेरोजगार युवा थे, डिग्री लिए बैठे थे। देखिए, इन्होंने कॉपी पेस्ट करा है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो नकल तो कर ली है लेकिन उतनी प्रॉपर कर नहीं पाए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जरूरी नहीं हर चीज का जवाब दिया जाए। भैया, आप सत्ता में हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब वो 2014-2019 नहीं है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को जनहित में बहुत अच्छा मैंडेट मिला है और जवाब हम लेके रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमेशा एक बात कहते हैं ये कि बजट छू के निकला, बजट इनको छुआ उनको छुआ, मान लिया। अरे छुआ क्या, वो तो बताइए आप, कैसे छू लिया युवाओं को, कैसे छू लिया महिलाओं को? मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, आप जीएसटी वापस नहीं कर रहे हैं। आपने छात्रों को साफ साफ कांग्रेस का कहना था कि बजट का 10% हिस्सा छात्रों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए था। एक विकसित देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने वो किया। क्या आपने जो हमारे सैनिक भाई हैं, क्या सैनिक क्षेत्र में बजट का इजाफा किया? क्या आपने ओपीएस की बहाली की? क्या आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? आपने किया तो क्या आपने यूपी का बजट कम कर दिया? जहां पे आप हार जाते हो वहां का आप द्वेष भावना निकालने लगते हो। तो ये चीजें बड़ी गलत है और जनता समझ रही है इस टीवी डिबेट के माध्यम से और अन्य चीजों से भी। एक चीज साफ तौर पर स्पष्ट है, मोदी जी के अंदर एक द्वेष भावना है और वही बजट के अंदर साफ साफ दिखा है। जहां उनकी सरकारें हैं, जहां पे कह लीजिए उनकी कुर्सी में जहां की सरकारों के पायदान लगे हैं ना, डंडे, उन्होंने उन्हीं को साधा है, उन्हीं को रिपेयर कराया है, पूरी कुर्सी को मेंटेन नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि जहां की सरकार नहीं है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है और जनता भी इसका जवाब जो आने वाले चुनाव है बहुत जल्दी देंगे। आपके साथी शायद वो इससे खुश ना हो। देखिए, आप मंत्री पद पे बैठे हो, आपका प्रथम दायित्व है जनहित की बात करना। आपने एक आंकड़ा जारी कर दिया, हम इतने लाख घर देंगे, इतना लाख हमने युवाओं को रोजगार देंगे। आप ये भी तो बताइए कि पिछली बार आपने इतना लाख करोड़ का बजट जारी किया था, उसमें कितने लोगों को दिया गया? आपको पता है कितने लाख फर्जी एमओयू साइन किया गया था और अधिकतर फर्जी निकला है। आपका आधा से ज्यादा बजट वापस आ गया है। तो ऐसे सरकारी हवाई आंकड़े जारी करना और उसको धरातल बनाना में बहुत अंतर है। उसी का नतीजा था कि 2024 में इनकी हार थी ना, कतई बस छूते हुए निकल गई और 2029 में सरकार धरातल हो जाएगी। हमारे साथी को एक देखिए सलाह भी है, आपको हर चीज का जवाब देना ही पड़ेगा। वर्तमान में उम्मीदें थी बजट से, देश को भी, हम सबको भी अलग अलग चीजों के लिए कि हर इंटर्नशिप करने वाले छात्र को पेड इंटर्नशिप होगी, उसको लेके भी इनका कोई
अच्छा जवाब नहीं आया। अरे आप करवाइए, करोड़ों लाखों रुपए लेके बेचारा आपका छात्र पढ़ाई कर रहा है, आप पेड इंटर्नशिप कराओ, उसको अच्छा लगेगा। अरे 10-5 हजार देने में क्या जा रहा है, जब आप अपने करोड़पति साथियों का अरबों मिलियंस बिलियंस कर्जा माफ कर सकते हो तो दे दो 10-5 हजार बेरोजगार छात्र को। आपका वोटर है, देश का नागरिक है वो, उन्होंने वो नहीं किया। ये बजट भी सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपतियों को साधने के लिए काम आया है और सरकार बचाने के लिए काम आया है। ये और ठीक है, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो एक बड़ा बजट में प्रावधान किया गया, कैंसर की 3 दवाओं को सस्ता किया गया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए था। पहले उस पे दवा पे करीब 40 से 45% दाम बढ़ाए गए हैं कुछ ही वर्षों में जब अभी बॉन्ड वाला आया था कि इस कंपनी इतना दिया, और उसके बाद 12 से 13% घटा दिए गए। खैर जितना घटाया ये बधाई पात्र है, लेकिन बढ़ाना भी दुखद था, वो कई गुना ज्यादा दुखद था, और कम करना दुखद है। फिलहाल इसके लिए बधाई पात्र है। शिव सिंह जी, यहां पर देखिए कमियां ही कमियां बजट में नजर आई, और ये भी आरोप लग रहे हैं कि बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं वो लागू कितने होते हैं। यहां पर मान लीजिए हजारों करोड़ का बजट पेश कर दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन लागू कहां कहां हो पा रहे हैं? अलमेन जी, यही है ना सवाल आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिव सिंह जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए 1 रुपए बेच के और 85 पैसे बीच में खा के और 15 पैसे नीचे पहुंचने वाली पार्टी पुरानी राजीव गांधी जी का बयान था, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आज तो सीधे खाते में पैसा जाता है। आज तो इतनी पारदर्शिता है कि जो लाभार्थी है उसको सीधे लाभ मिलता है, उसके अकाउंट में पैसा जाता है। आप किसी भी योजना को, मेरे साथी बताएं कि कोई भी योजना का नाम ले लें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार में हुई हो और उसका धरातल तक वो न पहुंची हो और हवाई हो गई हो, किसी एक योजना का नाम बता दें। और ऐसी अनेकों योजनाओं का नाम बताया जा सकता है अमलेन जी, जो आपकी सरकार में थी और नीचे तक नहीं पहुंची। देखिए मैं मानता हूं कि सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजना है वो धरातल तक पहुंची है और लाभार्थियों को उसका लाभ मिला है। ये आप स्वीकार करेंगे, आप विपक्ष के नाते नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन मन से आप इसको जरूर स्वीकार करेंगे। जैसे कौन कौन सी योजना, अगर टॉप 3 योजनाओं की गिनती करें, वो गिनवाना अगर आप चाहें विपक्ष को, तो कौन कौन सी 3 बड़ी योजनाएं हैं जो धरातल पर नजर आती हैं? धरातल पर सर आवास नजर आता है, धरातल पर शौचालय नजर आते हैं, धरातल पर गरीब किसानों को जो सहायता राशि मिलती है, सहयोग राशि मिलती है, वो सीधे उनके खाते में जा रही है। अलमेंद्र जी, देखिए इन्होंने आवास की बात की, इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की। मैं बता दूं इनकी योजनाएं, पहले बता दूं, शायद भूल गए होंगे। देखिए उज्ज्वला योजना भी आपकी योजना थी, और वो आया था बीमा इंश्योरेंस, उसको दवाई वाला एक इंश्योरेंस को लेके बीमा आया था, दवाई इलाज कराते हो तो मुफ्त में आयुष्मान का इलाज होगा। हाँ, आयुष्मान। तो मैं आपको दोनों के लिए बता दूं कि एक आम सिलेंडर और कलेक्शन कराएंगे 3000 रुपए का मिल जाता है, और इन्होंने उज्ज्वला योजना के लगभग 1100 रुपए खाते से काटे हैं और 8 से 10 सिलेंडर बिना सब्सिडी के दिए हैं। अब अगर आप 150 रुपए सब्सिडी भी जोड़ोगे तो भी 1500 रुपए हो गए जाके। इन्होंने वहां भी लोगों को ठगने का कार्य किया है, ये इनकी सच्चाई है उज्ज्वला योजना की। और आयुष्मान कार्ड वाला मैं बता दूं, मैं हरदोई का एक उदाहरण दे रहा हूं। एक प्रतिष्ठित अस्पताल में कल शिव शक्ति हॉस्पिटल मना कर दिया गया एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को कि हम आपका इससे इलाज नहीं करेंगे। तो पहला तो ये, दूसरा, और दूसरी बात ये कि अगर आपको इलाज 15,000 20,000 में करा रहे हैं, अगर आप आयुष्मान कार्ड दिखा रहे हो वहां पे, तो इलाज आपको 40 से 45,000 का हो जा रहा है। तो ऐसे घोटाले आप में हो रहे हैं। देखिए आपने राजीव गांधी जी की बात की थी, मैं मानता हूं उन्होंने ये बात कही थी। देखिए उनके 15 पैसे से पहुंच रहे थे, आपका तो पूरा गबन हो रहा है। जितना बजट आ रहा है उतना गबन हो रहा है। आप गंगा एक्सप्रेस पे उठा लीजिए, आप जितना भी उसमें मिट्टी लगी, कितनों की खदान हुई, आप बताइए, सारा आप उसमें से लिए चले गए। देखिए आपने वंदे भारत लाए थे, कितना करोड़ की बजट ट्रेन थी और कितने में बन गई। राफेल का उठा लीजिए, आपके हजारों घोटाले निकल के आएंगे। तो इनका, और रही बात शौचालय की, तो बड़ा शौचालय पे गर्व करते हैं, चलिए मान लिया, क्या इससे पहले शौचालय नहीं बनते थे, क्या इससे पहले आवास नहीं मिलते थे? देखिए आपने सिर्फ उसका वो बदला है, नाम बदला है। आवास पहले मिलते थे, शौचालय भी पहले मिलते थे, और आज भी आवास के लिए धरातल की सच्चाई है कि 20 से 25,000 रुपए एक प्रधान लेता है। अगर आपको नहीं मानना है प्रधान सेक्रेटरी का, तो आइए
चलते करते किसी गांव का मतलब कई लेवल पर भ्रष्टाचार है, आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक आखिरी कमेंट यहाँ पर शिव सिंह जी से ले लेता हूं, समय थोड़ा सा कम है। शिव सिंह जी, यहाँ पर ये माना जाए कि जो बजट में इस बार प्रावधान हुए हैं, अगले बजट में इससे ज्यादा यहाँ पर प्रावधान होंगे, और जो प्रावधान हुए हैं उनको धरातल पे जल्द से जल्द उतारा जा सकेगा, ये माना जाए? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में आप निश्चित रूप से मानिए भारत विकसित भारत की ओर बढ़ चुका है, और 2047 का जो मोदी जी ने लक्ष्य लिया है कि भारत सुपर पावर बनेगा, अब निश्चित रूप से देखिए हम लोग भी हट रहे हैं, सुपर पावर के नाम बैठ रहे हैं, भारत सुपर पावर क्यों बनेगा? क्या ना, आप उस कल्पना को नहीं साकार करने की स्थिति में, आज माननीय मोदी जी ने उस कल्पना को साकार किया। भारत आज विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और जो बजट इस बार पेश हुआ है, आप निश्चित रूप से मानिए कि यह धरातल पर भी उतरेगा, और जिस सेक्टर में जो बातें कही गई हैं वह 100% पूरी की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये जो बजट है ये देश के सपनों का बजट है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और धरातल पर नजर आएगा। लेकिन विपक्ष का यह दावा है कि जो उनकी ओर से घोषणा पत्र बनाया गया था 2024 के चुनावों के मद्देनजर, उसमें से बहुत से आइडियाज चुराए गए। बहरहाल ये चर्चा चलती रहेगी, ये बात चलती रहेगी, लेकिन ये माना जाएगा कि ये बजट मिला जुला रहा है और इसका मिला जुला असर आने वाले समय में थोड़ा सा देखने को जरूर मिलेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।